जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है कन्वर्सेशंस, उसको सब्सक्राइब करें। और मैं भी वहां से मुस्तफ़ीद होता हूं, आप भी हों। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। और दोनों तरफ बॉर्डर के दोनों साइड लोगों को मुबारकबाद। 3 साढ़े 3 साल 1204 दिन के बाद विराट कोहली की सेंचुरी आ गई, 186। बहुत दिनों से इंतजार था, विसाले यार होता कहते ना। फाइनली हो गया। जी हाँ जी। बिल्कुल, फॉर्म में नहीं है कोहली साहब। डॉक्टर साहब, उधर विराट कोहली फॉर्म में है, उधर चीन फॉर्म में आ गया है। और आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते हैं, ज़रा हमें क्रिटिकली बताएं कि ये जो फरीद ज़करिया कहता था राइज ऑफ द रेस्ट, और ये जो बात होती थी कि ये बात कर रही है कि क्या इज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज इन रिट्रीट, क्या लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रिट्रीट में? हाउ डू यू थिंक दिस इंडिया ईरान रशिया ईरान सऊदी रप्रोचमा स्पॉन्सर्ड बाय और सपोर्टेड बाय चाइना? इंडिया में जो कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी होती है ना, हब्जा कहते हैं, हब्स। तो अगर आप बाइडेन की शक्ल देखी, जब उससे सवाल पूछा गया व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट, तो उसने जो जवाब दिया, उसकी दिल की बात, कहते हैं ना, दिल की भड़ास निकल गई। बेसिकली सेज कि अरब सिर्फ एक ही सूरत में तरक्की कर सकते हैं, अगर वो इसराइल के बेसिकली चमचे ना बन जाए। सो दैट इज, आई मीन, दैट वाज हिज आंसर। उसने ईरान का लफ्ज नहीं। तो व्हाट हैज हैपेंड इज कि ईरान के मसले को लेकर अमेरिका की ये, और खासतौर से अमेरिका की नहीं कहूंगा मैं, ये बाइडेन की दूसरी शिकस्त है। अमेरिका के से कोई कसूर नहीं है, दिस इज बाइडेन्स इनएबिलिटी टू डू हिज फॉरेन पॉलिसी। देखें, ये 30-40 साल तक सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी में थे, चेयरमैन भी थे, अपने आप को बड़े 30 मार खान कहते हैं फॉरेन पॉलिसी की। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में ये इन्होंने किया क्या है? सिर्फ सिवाय यूक्रेन की गुलामी, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है जब से ये प्रेसिडेंट बने। $113 बिलियन इस मुल्क के उधर चले गए। एक जंग से निकले अफगानिस्तान से, दूसरे जंग में घुस घुस गए, नेवर एंडिंग वॉर्स में। तो ईरान को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं JCPOA को दोबारा रिवाइटलाइज कर दूंगा, वी विल री एंटर JCPOA। तो वो अभी तक नहीं हो सका। सो ही हैज फेल्ड टू डिलीवर ऑन दैट फॉरेन पॉलिसी। और फिर उसको कोशिश तो की जा रही है कि वो ईरान पे ढकेल दें, लेकिन ईरान ने जो सारे के सारे जो इनके कंडीशंस थे, प्री कंडीशंस, वो सारे के सारे इट मेट बाय अगस्त लास्ट ईयर। ईरान वाज रेडी फॉर द डील, लेकिन ये हेजिटेट कर रहे हैं। मतलब ये, जब भी ईरान एक्सेप्ट करता है, ये अप कर देते हैं एंटी, और डिमांड करते हैं और डिमांड करते हैं, यू नो। तो सो दैट हैज नॉट हैपेंड। फिर ये समझ रहे थे कि ये ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट कर देंगे, तो ईरान हथियार बेचना शुरू कर दिया रशिया को। मतलब रशिया में ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, दे वर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट यूक्रेन। तो अब वो हथियार की भी डील हो गई है, तकरीबन $10 बिलियन या $20 बिलियन की, बिटवीन रशिया एंड ईरान। फिर ईरान के और फिर चाइना के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। एंड नाउ द क्रक्स ऑफ द इशू, ये जो सऊदी अरेबिया और ईरान, मैंने इससे पहले भी कहा है कि देखिए, लेट्स नॉट ओवर एस्टिमेट के क्या हो गया बिटवीन ईरान, पाकिस्तान और इंडिया के भी तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, अमेरिका और चाइना के भी रिलेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर allies एंड पार्टनर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो इट इज एन इम्प्रूवमेंट, डेफिनेटली इट शोज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूरे के जो मिडल ईस्ट के जो अरब मुल्कों के जो सस्पिशंस थे ईरान की तरफ, जो डर है, वो खत्म हो गया। दैट इज नॉट हैपेंड। वी विल सी अगर दोनों मुल्कों के बिहेवियर में फर्क आता है या नहीं टुवर्ड्स ईच अदर। यानी ईरान जो अपने प्रॉक्सीज को लेकर जो सऊदी एसेट्स पर हमले करते रहता है, विल देयर बी ए रिडक्शन। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर बियॉन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस, अगर और भी कुछ ताल्लुकात बढ़े या ना बढ़े, ये बात तो साफ जाहिर हो गई कि दो नैरेटिव्स में जो है सो थोड़ी, मतलब मजबूत हो गए। एक ये नैरेटिव कि अमेरिका का जो इंटरनेशनल सिस्टम पे इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका का जो मिडल ईस्ट में जो फुटप्रिंट है, वो श्रिंक हो रहा है।
ये नैरेटिव अब मजबूत हो गया। अगर आप अर्जेंटीना में बैठे हुए हैं, आप साउथ अफ्रीका में हैं, आप जिम्बाब्वे में हैं, तो हाउ आर यू रीडिंग दिस? यू आर रीडिंग दिस बाय सेइंग अरे अमेरिका इज नोवेयर इन दिस डील। यानी ये अमेरिका को इग्नोर करके इतनी बड़ी मतलब डेवलपमेंट हो गई, क्या ऐसा कैसा हो रहा है? इट्स लाइक सेइंग कि आपके शहर में हमने आके दावत कर दी और आपको पता ही नहीं। So it is like that. So that is the impression that the world is getting. कि America is today far less relevant in the Middle East than it was yesterday because of this deal. दूसरी चीज ये है कि जो दूसरा नैरेटिव है कि चाइना इज बिकमिंग मोर इन्फ्लुएंशियल, चाइना इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैक्यूम दैट अमेरिका इज क्रिएटिंग इन द मिडल ईस्ट, वो नैरेटिव को भी अब ज्यादा हिम्मत मिल गई। मतलब इट इज बिकम स्ट्रॉन्गर, मोर क्रेडिबल। यू कैन सी कि चाइना का ट्रेड सऊदी अरेबिया में बढ़ गया है। एक जमाना था कि अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदते थे सऊदी अरेबिया, और अमेरिका सऊदी अरेबिया का तेल खरीदता था। तो अमेरिका ने जो अपनी डिपेंडेंसी खत्म की है ऑन द सऊदी ऑयल, दैट हैज आल्सो इनडायरेक्टली मेड सऊदी अरेबिया इंडिपेंडेंट। फ्री कर दिया। हाँ, फ्री कर दिया सऊदी अरेबिया, हथियार भी नहीं बेच रहा है, तो अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है ट्रेड। तो ये इसमें चाइना हैज मूव्ड इन। चाइना के अब 10-12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। चाइना में जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। सो दे आर गेटिंग एंटेंगल इकोनॉमिकली, मिलिट्री वाइज। अब डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बढ़ गए हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट लुक्स एज इफ के MBS is becoming समथिंग इंटरेस्टिंग। MBS की अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पहली बार आ गया। कभी मतलब मैंने मेरी डिसर्टेशन में भी सऊदी अरेबिया पे केस स्टडी मैंने की थी। मुझे याद है मैं एक जगह डिनर कर रहा था, तो मेरे बाजू सऊदी अरेबिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए थे। तो मैं उससे थोड़ा बहुत बात करने लगा। फिर एक ऐसा मौका आया जब वो और मैं अकेले थे, लोग उठ के ये वो लेकर आ रहे थे। तो मैंने पूछा, देखो ये मेरा मौका है, ये मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत ज़माने से है, मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे कि इतनी अमेरिका से आपकी दोस्ती है, और इस दोस्ती का आप फ़ायदा उठा के व्हाई डिडंट यू बिकम अ न्यूक्लियर पावर? तो उसने मेरी शक्ल को देखा एज़ इफ लाइक मैंने वो कोई भूत-वूत दिखाया उसको। आई सेड मैं इंडिया से हूँ, आप डरे मत, मैं आप पे स्पाई-वाई करने नहीं आया। सो मैंने वायर-वायर नहीं पहना है, देख ले। तो वो हँसने लगा। फिर थोड़ी देर खामोश हो गया, फिर लोग आके बैठ गए। तो खाते-खाते थोड़ी देर के बाद वो कहा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। इससे हमने जो इंटर कम्युनिकेशन जो है, तो फौजियों के पास जो वॉकी टॉकीज होती है ना, ये शायद मैं कैप्टन हुआ करता था एक ज़माने में, डेज़र्ट में एक्चुअली पेट्रोलिंग करता था। तो हमारे जो वॉकी टॉकीज थे, दे वर नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मैं वेकेशन पे अमेरिका आया, तो ही एक्चुअली ये रेडियो शैक जैसे स्टोर्स होते हैं ना, उस तरह के स्टोर्स में उसको अच्छे क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के वॉकी टॉकीज नज़र आए। So he went back and he requisitioned a better quality of military grade walkie talkies. तो पता चला कि वो जो ये रिक्वेस्ट किया, वो अमेरिका शायद इसराइल को बेच रहा था या किसी allies को बेच रहा था, and it declined to give the Saudis the best quality of it, second grade ही बेच रहा था, to give the ally a strategic advantage over Saudi Arabia. अब पता नहीं वो उस जमाने में ईरान भी यूएस का था पार्टनर, किसको दे रहा था। तो वो कह रहा है कि ये हमको ठीक-ठाक वॉकी-टॉकी लेने नहीं देते इनकी इजाज़त के बगैर, तो न्यूक्लियर पावर हम कब बनेंगे? लेकिन अब डॉक्टर नज़र आ रहा है कि आज़ाद हो गया है, एमबीएस इज़ फ्री। लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसको एक और एंगल से देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस पे हमें हमें एजुकेट करें। आपको नहीं लगता कि द अमेरिकन्स आर पुटिंग ऑल दैट वेट बिहाइंड यूएई नाउ? अगर आप ये देखें और वो समझते ये हैं कि जो जो सऊदीज हैं दे हैव बीन बिकम मोर पोलिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द सेक्टेरियन एजेंडा। आप देखें ना, सारे कोल्ड वॉर में तो सऊदी अरेबिया का इस्तेमाल किया मुस्लिम वर्ल्ड में अमेरिका ने, ठीक है, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू एक्सपोर्ट दैट वहाबी आइडियोलॉजी, वन थिंग। सेकेंडली सऊदीज जो हैं वो एक इंटरनल लड़ाई है, झगड़ा है। थर्ड, अमेरिकन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया है। अरब वर्ल्ड का जो एक मॉडर्न नया फेस है दैट इज यूएई। वो इट सीम्स के जो अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि जो नेक्स्ट अरब वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे वो यूएई रिप्रेजेंट करे अमंग द जीसीसी। एंड द बेनिफिट बिहाइंड प्रॉपिंग अप ईरान यूएई ये है कि ईरान जो यूएई है वो उतना
उतना बड़ा नहीं है जितना सऊदी अरब है, उतना उसका वो है नहीं है, लेकिन उसको एक नया जिस तरह फॉर एग्जांपल I2U2 बनाया गया, इजराइल, इंडिया एंड ऑल दैट। सो आपको नहीं लगता कि द अमेरिकन्स आर डेलिबरेटली जो है वो उसको सऊदीया को साइड पे करके एक नया पार्टनर खड़ा कर रहे हैं, एंड दे डोंट कंसीडर कि उनको सऊदी अरब जो है वो जितना पोलिटिसाइज और सारा कुछ हो चुका है, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द अमेरिकन्स। आपको ये पर्सपेक्टिव कैसे लगता है? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब नए-नए लोग सऊदी अरब जाके काम करने लग गए थे ना हमारे मोहल्ले में, तो बाद ऐसे होते थे जिनको मैं अच्छी बेवकूफ़ किस्म के लोग जिनके साथ आप मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो उस बेवकूफ़ जैसे लोगों को आप एंटरटेन इसलिए करते थे कि दे वुड पे फॉर एवरी बिल। आपका दिन भर का चाय का खर्चा, समोसे का खर्चा, वही मूवी गए तो टिकट भी वही ले रहा है बंदा क्योंकि उसका बड़ा भाई सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है। एंड इफ ही डिडंट डू दैट यू वुड नॉट हैंग आउट विद देम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वैसा ही है। इट इज़ नॉट अ कंट्री भाई, मॉल है वो। इट इज़ अ मॉल, इट इज़ नॉट अ कंट्री। इंडियंस को निकाल दें क्या रहेगा वहाँ पे? कुछ नहीं। वो 3, 4, 5 लाख जितने भी लोग हैं वो पॉपुलेशन में क्या वो लड़ेंगे? कैन दे पुट अप एन आर्मी? नो। हथियार उनको दे दिए, यमन पे उन्होंने हमला कर दिया, एरियल बॉम्बिंग के अलावा और क्या किया यूनाइटेड अरब? क्या लैंडिंग फोर्स की कैपेबिलिटी है उनकी? कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट एन आर्मी। और ये जो दुबई इतना रिच हुआ है ना, दुबई के पास तेल नहीं है, सारा तेल तो सब शारजा वगैरह में है। तो दुबई हैज बिकम रिच बिकॉज इट्स ए रीसेलर फॉर ईरान। ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे ना 79 के बाद से, 80s के बाद से, तो ये ईरान के रीसेलर बन के काफी लोगों ने पैसे बनाए हैं दुबई में। सो दुबई इज सरप्लस, और सरप्लस भी ज्यादा नहीं है खमर साहब। अगर आप जाके देखें फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसके पास उसके साइज के मुल्कों से इट हैज अ लॉट ऑफ मनी, 100-200 बिलियन डॉलर ऐसा ये रेंज में है वो। तो इन दैट सेंस इट कैन बाय वेपन्स फ्रॉम द यूएस, इट कैन ब्राइब पीपल। उनके जो एम्बेसडर थे एक जमाने में कहते थे कि वॉशिंगटन डीसी में ही वाज द मोस्ट पावरफुल चैप। अगर आप सीएसआईएस के ऑफिस में जाएं, उनके सीएसआईएस के जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं वहां पे उतैबा के तस्वीरें लगे हुए हैं। उतैबा उनके जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन डीसी में। सो ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। बट अगर आप 15-20 मिलियन डॉलर वॉशिंगटन में सालाना खर्च करें तो आप पे बहुत ज्यादा आपको एक्सेस मिल जाएगा। दैट डजंट मीन दैट द कंट्री विल बिकम ए मेजर पावर, क्योंकि उसके पास सोर्सेस ऑफ पावर सिर्फ पैसा है, वो भी तेल की वजह से थोड़ा बहुत है, राइट? बट सोर्सेस ऑफ पावर मैन पावर नहीं है। कौन लड़के मरेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए, राइट? हु इज गोइंग टू फाइट? अगर ईरान हमला कर देता है तो अमेरिका के अलावा और कौन इनको इजराइल आके लड़ेगा? So that is the kind of thing, right? This country is a small country. It can pay the bills for lots of activities, for conferences. For example, जब UN Security Council में जो जयसिम्हा साहब ने जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी मल्टीलैटरल रिफॉर्म के बारे में, तो उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एम्बेसडर थी, शी पब्लिकली सपोर्टेड इंडिया गेटिंग ए सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। तो वो I2U2 में बहुत ही यूजफुल है, बट इट इज नॉट अ पावर इन द गल्फ। गल्फ में जो पावर्स हैं वो सऊदी अरेबिया और ईरान है। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और सऊदी अरेबिया में गैप बढ़ता गया और यूएई वो चमचे की तरह चिपके रहा इसराइल को या सऊदी अरब को, तो विल यूएई बिकम द न्यू खतर इन द गल्फ? जैसा कतर को बायकॉट कर दिए थे ना थोड़ी देर के लिए, तो उस तरह यूएई माइट फाइंड इटसेल्फ अनअटैच्ड। और यूएई की जो लेजिटिमेसी है मुस्लिम वर्ल्ड में वो काफी इब्राहिमिक अकॉर्ड्स की वजह से इट हैज गॉन डाउन। मतलब दे हैव अबैंडन द पैलेस्टीनियन कॉज फॉर व्हाट? सऊदी अरेबिया एटलीस्ट कह सकते हैं कि ईरान की थ्रेट है, यूएई को काहे का थ्रेट है? हु इज थ्रेटनिंग यूएई? ईरान उसको उतना थ्रेटन थोड़ी कर रहा है जितना वो मतलब। सो वी डोंट नो द डिजायर टू पंच अबव योर वेट क्लास। ये दो कंट्री जो दोहा और दुबई में जो कंपटीशन है ना कतर में, और ये अब उनके पास सॉकर वर्ल्ड कप आ गया, अब ये कुछ ना कुछ करेंगे, कोशिश करेंगे टू बाय अनदर टूर्नामेंट कि पैसे खर्च करें बहुत सारा और दूसरा टूर्नामेंट कुछ इस तरह का लेकर आए। दे आर ऑल्सो प्लानिंग लाइफ बियॉन्ड ऑयल। ऑयल बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। तो आई डोंट थिंक के
UAE is going to be the linchpin, you know. But the main I2U2 में the main thing is US, Israel और ईरान. देखिए ईरान, इसराइल भी Yeah. छोटा मुल्क है, लेकिन इट्स अ पावर हाउस ना. उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है. इट हैज द कैपेसिटी टू gain unlimited support from the US. ये UAE के पास नहीं है. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब ये बताइए फिर अगर इंडिया का फैक्टर देखा जाए तो इंडिया हैज ए वीक फॉरेन पॉलिसी पार्टनर इन द शेप ऑफ यूएस. अगर चाइनीज इफ दे आर प्लेइंग अ बेटर रोल, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया के अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द अरब वर्ल्ड, इरानियंस, दे आर सो मच दैट के उनको समवेयर उस तरह की एक अमेरिकन सपोर्ट या नहीं चाहिए. लेकिन आपको लगता है कि फिर इंडिया का जितनी चाइना की रेलेवेंस एंड ग्लोबल स्टेचर बढ़ रहा है, तो इंडिया तो फिर इज अलाइनिंग विद वीक पार्टनर? इसको कैसे देखते हैं या कि दिस इज टू अर्ली टू से? इंडिया में मैं इंडिया को वॉच करता हूँ ना. इंडिया के न्यूज़ चैनल्स को देखें, यूट्यूब चैनल्स को सुने आप, और थोड़ी मीडिया, तो वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसा चाइना इज नथिंग एंड चाइना इज ओवर. चाइना कल खत्म हो गया, इट्स लाइक रिटायर हो गया. इस तरह बात का. आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट. पीपल आर गेटिंग मिसगाइडेड. जब मैं बताता हूँ लोगों को कि इंडिया से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है वो, और वो बात जयशंकर के मुंह से भी निकल गई थी, डू यू वांट मी टू गो एंड फाइट ए बिगर इकोनॉमी, याद है? यस, कहा था उसने. सबकॉन्शियस में वो बात तो है ही. So I don't know why they are taking lightly, but I must also say, अगर आज से 3 साल पहले मैं आपसे ये सवाल पूछता खमर साहब कि ये दो मुल्क सऊदी अरब और ईरान से किसके ताल्लुकात बेहतर है, चाइना या इंडिया के, तो आप इंडिया ही कहोगे. इंडिया has had good relations with Iran for a long time and good relations with Saudi Arabia. ठीक है, ट्रेड भी इनसे बहुत ज्यादा है. हजारों लाखों लोग यहाँ नौकरियां करते हैं, इंडियंस, रेमिटेंसेस आते हैं वगैरह वगैरह, राइट? तो हाउ कम दिस वाज नॉट डन बाय इंडिया? ये जो डील साइन हुई, ये दिल्ली में क्यों नहीं हुई? ये सवाल आई थिंक द पार्लियामेंट में इंडिया के होना चाहिए. I think the opposition should ask this question to Jaishankar and say, why didn't this deal happen in Delhi? Why did it happen in Beijing? Number one. Number two, कि आप कह रहे हैं कि आप ग्लोबल साउथ के वॉइस बन रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया इज स्पेंडिंग एंगेजिंग विद द वेस्ट. जितना फैनफेयर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पावर यार. आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी टाइनी प्लेस इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज. उसको इतना फैनफेयर इंडिया दे रहा है. और जो बड़े सऊदी अरेबिया, ईरान आर बिगर प्लेयर्स देन ऑस्ट्रेलिया इन द इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स. तो वो चाइना ले गया. आपको पता है कि याद होगा कि MBS was supposed to come to India before the Bali event. G20. G20 के वो इंडिया के थ्रू जाने वाला था ना वह. यस, जब तो वो पाकिस्तान भी आया था. वो नहीं, आने वाला था. हाँ सॉरी, आने वाला था. हाँ, तो वो ट्रिप कैंसिल कर दी थी ना उसने. तो उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद जी जिनपिंग की विजिट वाज अनाउंस्ड गोइंग टू चाइना, सऊदी अरेबिया. इतनी धूमधाम से जी जिनपिंग को रिसीव किया गया. सो देयर वाज समथिंग कुकिंग ना भाई. देयर वाज समथिंग कुकिंग. ये जी जिनपिंग गोइंग टू चाइना, सऊदी अरेबिया. जब हम बात कर रहे थे, मैंने भी शो किया, आपने भी किया, वी डिडंट टॉक अबाउट ईरान. वी डिडंट टॉक कि दिस इज हैपनिंग. ये ऐसा एक दिन में थोड़ी होता इस तरह की डील. ये जो डायलॉग है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, वो 2 साल से चल रहा है. अगस्त में रुक गया था, फिर इराक में नया प्राइम मिनिस्टर आ गया, सुना कि ही डिडंट पुश दिस फॉरवर्ड. तो इट वाज नियरली डेड. एंड देन सडनली बीजिंग ने इसको जिंदा किया और मतलब सील द डील वाली बात हो गई ना. बट लाइक मतलब अगर ये इफ दे मूव फॉरवर्ड ना, कि एक ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, कि म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अगर ईरान बदमाशी नहीं करता सऊदी अरब के साथ 1-2 साल, और सऊदी अरब भी अगर अपने हाथ रोक के डील करता, तो इट हैज डन मेनी थिंग्स. देखिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के इमेज के अलावा अमेरिकन अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट ईरान, उसको उसमें भी डेंट पड़ गया ना. कैन यू इमेजिन इसके बाद अगर कोई डील अनाउंस कर देते हैं ये ट्रेड की. देखिए सबसे
इमीडिएट इम्पैक्ट तो आप हज के वक्त देख लोगे, जब ईरानियंस जाएंगे हज करने के लिए, राइट? सो बट द नेक्स्ट स्टेप इज सम काइंड ऑफ अनदर इकोनॉमिक डील जिसमें चाइना इज ऑल्सो इन्वॉल्व। चाइना छोड़ेगा नहीं इनको, अच्छा आप बच्चे जाओ अब खेल लो, नहीं कहने वाला है, आओ बच्चे बैठो खेलेंगे, ये है चाइना का अप्रोच। चाइना विल कोऑर्डिनेट द गेम, चाइना विल डिसाइड व्हाट द गेम इज एंड हु विल प्ले, किसकी बारी पहली है फिर किसकी बारी बाद में है। तो चाइना को तो एंट्री हो गई है। जिस तरह से इस्तकबाल उनका हुआ था रियाद में, वीडियो देखे हैं आपने? वो इस्तकबाल रियाद में नहीं था, देयर वर 3 लेवल्स ऑफ मीटिंग्स, सऊदीज, गल्फ एंड देन द अरब वर्ल्ड। You know, so China has made its entry in the Middle East and shown results very quickly. और मजे की बात है, दिस इज व्हाट दे ऑफर टू ट्रम्प जब ट्रम्प आया था, एंड दिस इज व्हाट दे हैव ऑफर्ड टू शी जिनपिंग। बाइडेन को नहीं मिला ये, बाइडेन नहीं को मिला, क्योंकि वो तो बाइडेन तो प्रायर स्टेट बनाना चाह रहा था। हाँ, तो वो भी देखें आप, आजकल अमेरिका को सबको पराया स्टेट बनाने की लगी हुई है, यू नो। पहले तो इंडिया ने ब्रेक लगाया इनको वो रशियन ऑयल के थ्रू, फिर उसके बाद अब सऊदीज ने ब्रेक लगा दिया। मैं आपसे ये अमेरिका की बात आपने शुरू की, यहीं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट से कोई स्टेटमेंट नहीं देखी इसके ऊपर, सऊदी ईरान प्रोशमा के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं। व्हाट आर द चॉइसेस एंड ऑप्शंस? कर्बी का जवाब आया, जॉन कर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का स्पोक्स पर्सन है, तो उसने कहा कि उसने ऐसा जाहिर किया जैसे कि वी न्यू ऑल अबाउट इट, सऊदी अरेबिया हैड केप्ट अस यू नो इन्फॉर्म्ड कि कहाँ तक जा रहा है डॉलर, so Saudis were briefing them before and after the meetings वगैरह, and we are not against it, we promote it, ये जॉन कर्बी की बात है। लेकिन जो बाइडेन का जो जवाब था उससे साफ जाहिर हो रहा कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी, क्योंकि देखिए बाइडेन के लिए तो ये डबल हार है ना। एक तो हिज अटेम्प्ट टू आइसोलेट दीज टू कंट्रीज उल्टा बैकफायर हो गया। दूसरी चीज ये है कि लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन, लेकिन ये रिपब्लिकन्स इसी जूते से मारेंगे ना नवंबर में कि तुम तो बड़े बातें कर रहे थे, तुम जीसीपीओ में जाओगे, जीसीपीओ तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो ईरान का ये हो गया, यू आर सॉफ्ट ऑन ईरान, यू आर सॉफ्ट ऑन सऊदी अरेबिया, सो दे विल पुश हिम टू से सम एक्सट्रीमिस्ट थिंग्स, और देखना वो कुछ ना कुछ इस तरह की हिमाकती की बातें वो करेगा, जैसा कर आई विल मेक दैट कंट्री ए पराया स्टेट, फिर वहां जाके फिर फिस्ट बम्प करके आ गए। So he's going to be forced to say something silly during the campaign, और फिर वो उसके एड्स वापस बैक लेंगे। So for him it is, I'm sure he's not very happy। और मैं सुना कि व्हाइट हाउस के जो स्टाफर्स वगैरह हैं वो तिल मिला के गुस्से में तिल मिला रहे हैं और दिस डील, क्योंकि इसमें सारे दुश्मन जमा हो गए ना। चाइना से भी दुश्मनी है, ईरान से भी दुश्मनी है, सऊदी अरेबिया के साथ हालात ठीक नहीं ही है, and so और सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग लॉट्स ऑफ स्मार्ट गेम्स, यू नो। पता है उन्होंने लीक कर दी इंफॉर्मेशन टू वॉल स्ट्रीट जर्नल कि सऊदी अरेबिया इज विलिंग टू मेक साइन द अब्राहमिक अकॉर्ड्स, बट 3 कंडीशंस है, और वो 3 कंडीशंस ये है कि न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम एस्टैब्लिश करें सऊदी अरेबिया में, दूसरा वो हथियार जो अक्वायर करता है सऊदी अरेबिया, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है खासतौर से सऊदियों के लिए। क्योंकि कांग्रेस भरी पड़ी है प्रो इजरायली लॉबीइस्ट के साथ वगैरह, तो वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। So they want the process of weapons acquisition to become easier, और सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहे हैं वो यूएस से। So that is the big thing ना, it's like saying इनफॉर्मल नेटो एलाई बना लो कि हम पे हमला होगा तो तुम आओगे लड़ने के लिए, which the US is not willing to give apparently। हथियार तो बेचने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, बट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स देना सऊदी अरेबिया को, देखना आप, मे बी दैट कुड बी द नेक्स्ट मूव कि ये जंग खत्म होने के बाद रशिया या चाइना की तरफ से सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो सकता है सऊदी अरेबिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये सऊदी needs to do is to change its citizenship policy। लोगों को क्या सिटीजनशिप दें, हाईली क्वालिफाइड बंदों को। इंडिया में सरप्लस पड़े हुए हैं न्यूक्लियर इंजीनियर्स, इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। The Saudis have money,
एंड दे हैव मनी, अगर उनको इज्जत से रखें, वो सिटीजनशिप दें एंड ट्रीट देम वेल, वो दे विल टेक द टेक्नोलॉजिकल साइड ऑफ सऊदी अरेबिया हायर देन वेयर इट इज नाउ। ट्रू। तो सिर्फ पैसे बनाने जाते ना लोग, कमा के सेव करके घर भी जा रहे थे। इस और इलाके में स्ट्रेंज ऑफिस बिल्डिंग है वो। और आपकी बात सही है, ये सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान भारत से लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, दे डोंट वांट टू हैव द फैमिलीज देयर। वो बड़ी पेनफुल प्रोसेस है वहाँ पे, फैमिलीज लेके जाने नहीं देते, उनके वीज़ाज में मसले आते हैं। तो वो बड़ा एक जो है ना, वे डरते रहते हैं कि अगर नॉन अरब्स आ गए तो पता नहीं क्या हाँ, होगा। ये एक यूएई ने तो ये किया कि वो 10 इयर्स वीज़ा दे रहा है आप लोगों को ना, ये दैट्स अनदर मूव कि भाई 10 साल का वीज़ा दो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो सऊदीज के लिए जारी बात है, फिर वो एक चीज़ है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदिर खान साहब। सर, इट वाज अ थैंक्स, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर ऑन दिस। थैंक यू सर बहुत थैंक शुक्रिया। यू कमर थैंक साहब। थैंक